हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पे आपकी बिहार बीपीएससी की तैयारी आपकी स्टार्ट करा चुके हैं और अभी तक हमने आपके 2 क्लास ले भी चुके हैं। बहुत सारे एमसीक्यूज आपने देखे होंगे, उसमें किए सॉल्व भी किए होंगे। बहुत ही अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जो भी यहाँ पे बिहार के कैंडिडेट्स हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप बिल्कुल हमारे से जुड़ जाइए, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर डेली, ठीक है। तो देखिए, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो बाल विकास है। और देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित विकास सिद्धांतों का उसके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो देखिए, देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, सिद्धांत है और उसका वर्णन दिया हुआ है, तो कौन सिद्धांत किस वर्णन से मैच करते उसको बताना है आपका। ऑप्शन देख लीजिए। समीप दुराभिमुख अनुक्रम, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, शिरा पदाभिमुख अनुक्रम, सिर से पैर का क्रम, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर या सरल से जटिल की ओर वृद्धि। चलिए, अब नीचे देखिए, ऑप्शन दिया हुआ और आपके पास टाइमिंग है यहाँ पे 69 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए, सॉल्व कीजिए। आपको मिलाना है किसका जोड़ी किससे मिलेगा, किसका वर्णन है ये। मैंने आपको पहले ये सेशन में भी कराया हुआ है, समीप दुराभिमुख अनुक्रम क्या होता है और शिर पदाभिमुख अनुक्रम क्या होता है, ठीक है। उतना कोई डिफिकल्ट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, सब इजी ही लग रहा है मुझे तो। चलिए देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी देखिए। तो आपका टाइम समाप्त हुआ फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो देखिए क्या होगा, समीप दूराभिमुख अनुक्रम क्या होता है। इसमें हम शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 4, ठीक है, ए का 4। और बी का हो जाएगा शिर पदाभिमुख अनुक्रम होता है, सिर से पैर का क्रम, तो बी का 2 ही हो जाएगा, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं देखिए, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं मतलब विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 का सी का फर्स्ट हो जाएगा। और अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं क्या हो जाएगा, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के क्षेत्र के दूसरे क्षेत्र के भिन्न हो सकती है, ठीक है। तो ये डी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। तो चलिए इसका अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इनमें से कौन सा विकल्प का सिद्धांत नहीं है, विकास का सिद्धांत नहीं है बोल रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, विकास एक धारणीय और एक आयामी होता है, विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है, विकास वंशानुगता अनुवांशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है, या विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। 33 सेकेंड्स। कौन सा सिद्धांत है जो विकास का नहीं है वो बताना है आपको, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिपेक्ष में होता है, ये कोई सिद्धांत नहीं है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए ऐसा होता ज़रूर है लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, तो इस सिद्धांत की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, कौन सा संयोजन विकास के सिद्धांतों का श्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑप्शंस है, वृद्धि का स्वरूप एक अनुवांशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है, जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं, मुक्त क्षमताएं और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं, विकास अविरल है। 55 सेकेंड्स। ऑप्शंस देख लीजिए और आंसर कीजिए। इनमें से कौन सा संयोजन जो है विकास के सिद्धांतों का श्रेष्ठ वर्णन करता है, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपका टाइम समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका। पहला हो जाएगा कि वृद्धि का स्वरूप एक अनुवांशिक अनुक्रम का अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो जीव की प्रणाली और कार्य भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। मुक्त क्षमता और कौशल स्वतः व्यक्त किए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और विकास अविरल है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, विकास केवल व्यक्ति की आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। चलो बताओ क्या होगा इसका आंसर। 42 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं। यह सही है पूछ रहा है, ठीक है। देखो कौन सा यहाँ पे सही है। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है। तो चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45, निम्न में से किस विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। सो ऑप्शन है यहाँ पे, विकास से व्यक्ति की विभिन्नता होती है, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह पूर्वानुमेय है। तो कौन सिद्धांत जो है वो गलत है वो बताना है आपको, ठीक है। विकास देखिए 25 सेकंड्स आपको मिले थे, टाइम अप हो गया आपका। और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, गलत सिद्धांत कौन सा है। विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी ही यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक पिता अपने सभी बच्चों से अपेक्षा करता है कि वे 4, 6 और 12 साल की उम्र में एक ही विषय को एक साथ सीखें, तो यह विकास के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, यह विकास के किस सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऑप्शंस हैं, विकास की अलग अलग दरें हैं, विकास सरस जटिल तक बढ़ता है, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। 32 सेकेंड्स। क्वेश्चन है आपका, पढ़ लीजिए क्या है कि एक पिता है जो अपने सभी बच्चों जिनकी आयु 6, 4 और 12 साल की है, उनसे वो अपेक्षा करता है कि वह एक ही विषय को एक साथ सीखे। तो ऐसा तो संभव नहीं है, और ऐसा होगा तो किस सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है। यहाँ पे अलग अलग एज के बच्चे एक विषय को एक साथ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे वह किस सिद्धांत को उल्लंघन कर रहा है। ऑप्शन सी, विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ऑप्शन है, गामक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। 20 सेकेंड्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप नोट कर सकते हैं। शीर्षगामी मैंने आपको बताया हुआ है कि एक ही सिद्धांत 3-4 नाम भी हो सकते हैं, शिराभिमुख भी कहते हैं इसे, ठीक है।
देखिए आपका टाइम समाप्त हुआ और राइट आंसर क्या होगा इसका, गामक विकास। ठीक है, यह गामक विकास का चित्र पर लागू होता है, शीर्षगामी। क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। सो ऑप्शन है, यह एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, यह एक असतत प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया परस्पर जुड़ी नहीं है, यह हमेशा रैखिक होता है। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत विकास का है बताना है। ठीक है, बाकी 3 जो होंगे वो गलत होंगे। 31 सेकेंड्स आपको दिए गए हैं। देखो विकास का सिद्धांत यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही गति से आगे नहीं बढ़ता है, हर बच्चे में विकास एक गति से नहीं होता है। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 49 देख लो, क्या है यहाँ पे, विकास का प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है और इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है। तो कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन है, विकास अनुमानित है, विकास सहसंबंध है, विकास स्तर दर स्तर आगे बढ़ता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। 32 सेकेंड्स। क्वेश्चन है, विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे पर निर्भर करता है तो इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कथन किस पर आधारित है, किस सिद्धांत से संबंधित है, ये कथन आपको बताना है। तो देखिए कथन निर्भर करता है विकास अनुमानित है पर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 50 देखिए यहाँ पे, पहले पूजा लड़के और लड़कियों दोनों के साथ खेलती थी लेकिन अब उसका सामाजिक दायरा केवल लड़कियों तक ही सीमित है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो देखिए, सहभागिता का सिद्धांत, अनुक्रमिकता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। क्या कह रहा है कि पहले लड़के लड़कियां दोनों के साथ खेलती थी, पहले पूजा, लेकिन अब वह एक सामाजिक दायरा मतलब लड़के व लड़कियों के साथ ही सीमित है। तो यह किस सिद्धांत का पालन कर रहा है। 35 सेकंड्स आपको दिए गए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनुक्रमिकता का सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने या खिलाने से पहले गेंद पकड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो यह स्थिति विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ऑप्शन है, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, स्वरूप की एकरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। 24 सेकेंड्स। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एक बच्चा जो है पेंसिल पकड़ने लिखने से पहले वह गेंद पकड़ना सीखता है, तो वह विकास के सिद्धांत की ओर इशारा करती है। ठीक है, मतलब वह छोटी चीज़ों को पकड़ने से पहले बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है। तो देखिए वो क्या ये किस सिद्धांत का और को इशारा करती है। ये हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, नीचे दिए गए उदाहरण से विकास से किस सिद्धांत को परिभाषित किया है। सो देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है, सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है, उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है, वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्मसम्मान है। तो ऑप्शन है, विकास में परिवर्तन सम्मिलित है, विकास एक निश्चित स्वरूप अनुक्रम का अनुसरण करता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, या विकास सहसंबंधित है। चलो बताओ। ये जो उदाहरण है जो किसको इंगित करता है। 49 सेकंड्स आपको दिए गए थे और राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, विकास एक निश्चित स्वरूप अनुक्रम का अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखिए यहाँ पे, विकास दिशा और क्रम
हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? सो ऑप्शन है अनिरंतरता, रैखिकता, एक रूपता या पृथकता। 26 सेकेंड्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बच्चे में विकास की क्रम हर बच्चे में समान होता है, लेकिन उसकी दर या गति सब में अलग अलग होती है। ठीक है, क्रम समान होता है परंतु गति अलग अलग हो सकती है। तो ये किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? देखो एक रूपता को। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए यहाँ पे। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। तो ये उदाहरण किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन है विकास एक आयामी है, विकास की दिशा शीर्षगामी है, विकास की दिशा अधोगामी है, विकास का क्रम अनिश्चित है। 32 सेकेंड्स। चलिए आंसर कीजिए। यहाँ भी आपसे सेम वही चीज़ पूछा गया है कि सना ने कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ने से पहले वह गिलास या बोतल पकड़ना सीख रही है। तो किसकी ओर इंगित करेगा ये? बिल्कुल, विकास की दिशा अधोगामी है पर। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। जो बच्चे बचपन के शुरुआती वर्षों में अपनी आयु के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं वे वयस्कता के दौरान भी लंबे होते हैं। इस अवलोकन के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सिद्ध होगा? ऑप्शन है विकास परिपक्वता और अधिगम का उत्पाद है, विकास पूर्वानुमेय है, विकास की दर स्थिर रहती है, या प्रारंभिक विकास बाद में विकास से अधिक महत्वपूर्ण होती है। 32 सेकेंड्स। तो इससे आप लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो बच्चे बचपन शुरुआती वर्षों में अपनी आयु के अनुरूप अधिक लंबे होते हैं वे वयस्कता के दौरान भी लंबे होते हैं। यह विकास का पूर्वानुमेय का सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए यहाँ पे। विकास के सिद्धांतों में से यह एक है कि विकास के स्वरूप में विभिन्न अवधियों में खुशी भिन्न होती है। सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन जीवन का पहला वर्ष आमतौर पर सबसे सुखद काल होता है, यौवन जीवन का सबसे सुखद काल है और पहला वर्ष भी जीवन का सबसे सुखद काल है। यौवन जीवन का सबसे दुखी समय होता है, जीवन का पहला वर्ष सबसे सुखद होता है और यौवन जीवन का सबसे दुखी समय होता है। सो कौन सा यहाँ पे सिद्धांत के अनुसार सही होगा आपको बताना है। 64 सेकेंड्स आपको दिए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन बी ही यहाँ पे सही होगा क्योंकि यौवन जीवन का सबसे सुखद काल है और पहला वर्ष भी जीवन का सबसे सुखद काल माना जाता है। ठीक है, यौवन काल और जीवन का सबसे पहला वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पे। निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे उंगलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले तथा पहले हाथों पर पेशी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं? ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, तथ्यों की स्वतंत्रता का सिद्धांत, पदानुक्रम एकीकृत सिद्धांत। 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास का कौन सिद्धांत यह प्रस्तावित करता है कि बच्चे उंगलियों की तुलना में पहले हाथों पर पेशियों का नियंत्रण प्राप्त करते हैं। मतलब उंगलियां इस्तेमाल करने से पहले वो हाथ से हाथों की मसल्स यानी पेशियों को नियंत्रित करना सीखते हैं, हाथों को हिलाना डुलाना सीखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अधोगामी सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए यहाँ पे। एक बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है। कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन से विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है, विकास की प्रकृति सततगामी नहीं है, परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। 45 सेकेंड्स। बच्चा कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है, यह किसको इंगित करता है, किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह ऑप्शन बी इज करेक्ट। विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए यहाँ पे।
पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, ठीक है, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सो ऑप्शंस है, विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप होते हैं, या विभेद वर्गीकरण विकास लक्षण है। तो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, क्या दिया हुआ है कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वो चिल्लाता है, लेकिन वही बच्चा 2 वर्ष पश्चात जब स्कूल जाता है प्राथमिक स्कूल में तो वो चिल्लाता नहीं है, जबकि उसके गर्दन व कंधे की पेशियां तन जाती है। तो यह व्यवहार परिवर्तन किसको इंगित करता है? 44 सेकंड्स यहाँ पे आपको दिए गए थे। ये हो जाएगा आपका अलग अलग लोगों में विकास नहीं तो इसका आंसर में थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 क्या कह रहा है यहाँ पे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब सुनीता ने चलना शुरू किया था वह भी जब वह संगीत भी सुनती है, नृत्य करना शुरू कर देती है, वो नृत्य करती है, उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रम में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्द ही नृत्य अच्छी तरह से करना सीख लिया। तो यह उदाहरण विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। सो ऑप्शंस है, विकास आनुवांशिकता और परिवेश के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, विकास अनिरंतर प्रक्रिया है, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है, विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता निर्धारित है। तो 29 सेकंड्स आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी, ठीक है, विकास पूर्ण रूप से अप्रत्याशित है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे कितने क्वेश्चन सॉल्व किए मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ, और ऐसे ही बने रहिए फ्रेंड्स आप लोग हमारे साथ। हम डेली यहाँ पे आपको बिहार जो शिक्षक भर्ती है बीपीएससी के एग्जाम्स के यहाँ पे प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो क्लास को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।